हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजिलिटी के एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। भूखंड की परिमाप याद करें। ठीक है, तो भूखंड का आपको परिमाप याद करना है। देखिएगा फ्रेंड, यह क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो भूखंड की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, अब भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका? 768 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 68 मीटर स्क्वायर आपका दिया है। तो भूखंड का परिमाप याद करें। ठीक है, तो भूखंड का परिमाप आपको याद करना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक फ्रेंड देखिएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई जो है उसकी 3 गुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई से 3 गुनी है क्या? लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना लंबाई चौड़ाई आपकी x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है आपकी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। माना चौड़ाई क्या है आपकी? x हो जाएगी। ठीक है, तो चौड़ाई यहाँ पर आपकी x हो जाएगी, तो चौड़ाई x हो गई। ठीक है, और जो है लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई जो है आपकी कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3x। लंबाई आपकी 3x हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि चौड़ाई से 3 गुनी है लंबाई। ठीक है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई से 3 गुनी है तो लंबाई x हो जाएगा, और उसकी 3 गुनी चौड़ाई, तो 3 गुनी चौड़ाई, तो यहाँ पर x माना तो इसको 3x मान लेंगे, तो 3 गुनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, ठीक है, देखिएगा आयत, ठीक है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो प्लस चौड़ाई ये आपका सूत्र होता है आयत का परिमाप का। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड आगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपका आयत, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 तो आपके सूत्र में है। ठीक है, तो 2 आपके सूत्र में है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो है चौड़ाई यहाँ पर कितनी दी है? ठीक है, तो चौड़ाई है आपकी x। ठीक है, तो चौड़ाई x हो गई। ठीक है, चौड़ाई x हो गई प्लस, और यहाँ पर जो है आपका लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 3x। ठीक है, यहाँ पर लंबाई कितनी है? लंबाई है 3x। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर 3x हो गई। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर की जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें आपकी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x और 2x प्लस 2 3 6। ठीक है, तो 2 3 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, तो 6x हो गया, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पर 2x है प्लस 6x है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया? 8x हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा फ्रेंड कि अब इतना होगा। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार के हिसाब से देखिएगा कि अब यहाँ पर आपका कितनी दी है? लंबाई यहाँ पर कितनी दी है? तो लंबाई आपकी यहाँ पर दी है। ठीक है, तो आगे आपको क्या है? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। ठीक है,
तो पहले इसकी लंबाई कितनी यहाँ पर दी है, लंबाई आपकी कितनी दी, तो लंबाई यहाँ पर आपकी दी, ये तो आपका परिमाप आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8 जो आया है ये आपका परिमाप आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखिएगा, ये वाला भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आपके लिए लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपकी दी है 3x। ठीक है, तो लंबाई आपकी हो गई 3x। ठीक है, 3x गुणा चौड़ाई, तो गुणा चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर आपकी क्या कितनी दी है, चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया है, तो चौड़ाई आपकी दी है कि x। ठीक है, तो चौड़ाई आपकी x हो जाएगी, चौड़ाई आपकी x हो गई, बराबर क्षेत्रफल उसका कितना दिया है 768, क्षेत्रफल आपका 768 दिया है। ठीक है, तो इसकी अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 768। ठीक है, 768 बटा, ठीक है, इसकी गुणा की तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आपका कितना बचा है, खाली 3 बचा, तो खाली बटा 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले काट लेंगे, तो इसको पहले अभी नहीं इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो अभी कटेगा नहीं, तो ये अभी यहाँ पर कटेगा नहीं। ठीक है, तब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको। देखिए, इसको जब आप इसको हटाएं नहीं, इसको काटे ही लीजिए पहले। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया, फिर 1 बचा, 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18, तो 256 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 256। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ गया, 256 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 256 में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, 256 में क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर 56 का वर्ग किसका होता है, 56 का आपका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16 का, 16 16 256, तो आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, तो 16 आ गई। अब भूखंड का परिमाप, तो भूखंड का परिमाप आपको यहाँ पर याद करना है। तो आपका यहाँ पर कितना निकाला था, 8 निकाला था। ठीक है, तो 8x यहाँ पर निकाला था, 8x और गुणा 16x ये वाला निकाला था। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे, तो इसकी जब आप गुणा कर देंगे यहाँ पर 16 8 128। ठीक है, तो 16 8 128 आपका हो जाएगा, 16 8 128। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, तो 128, तो आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कितने मीटर, प्रश्न में क्या भूखंड का परिमाप याद करें, तो भूकंप का परिमाप कितने मीटर है, 128 मीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान याद करें। ठीक है, तो आपको इसमें से x का मान आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन फ्रेंड देखिएगा। ठीक है, ऐसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि आपका जब भी ऐसे प्रश्न अनुपात में दिए हों, ठीक है, 4/5 है अनुपात 12/10 है समानुपात x/6 अनुपात 9/2। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आपको अनुपात में दिए हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं हों, तब आपको ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, इसकी एक ही ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आप इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तो आपको जो है अच्छे से समझ में भी आता रहेगा और जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न जब भी हों तब इनका क्या कीजिए। ठीक है, तो अनुपात में और बीच में समान अनुपात में यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि अंदर की गुणा अंदर आप कर लीजिएगा। ठीक है, और बाहर की गुणा यहाँ पर बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, अंदर की गुणा अंदर कर लीजिए और बाहर की बाहर कर लीजिए। ठीक है, जब अंदर का अंदर यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 12 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुणा x/6।
ठीक है, तो x बटा 6 हो गया बराबर, फिर बाहर के ले लीजिए, ठीक है, तो बराबर 4/5, 4/5 हो गया गुणा, उसके बाद में 9/2, ठीक है, तो 9/2 हो गया, 9/2। अब इसको काट लीजिए, अब यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है, तो 6 दूनी 12 यहाँ पर कट गया, अब 6 दूनी 12 यहाँ पर कट गया। अब इसको काट लीजिए आपका, पहले इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये भी कट गए, 2 से 2 ऊपर कट गए, ठीक है, 2 से 2 ऊपर कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 5, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर नीचे काट लीजिए, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, इधर बचा बराबर में 9, इधर बचा 2, तो 9 दूनी 18, तो ए ऊपर बचा x खाली, ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 18 आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर कौन सा, यही आपका राइट आंसर हो गया 18। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल याद करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को याद करें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा इसको भी, ठीक है। यहाँ पर 256 आपका दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 256 दिया है। 256 के वर्गमूल आपसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा कि 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल आपसे प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, 256 के वर्गमूल। तो 256 के वर्गमूल यहाँ पर कितना होता है फ्रेंड, ठीक है, 256 के वर्गमूल यहाँ पर कितना होता है, तो आपका 256 के वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 256 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 16 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा, 256 के वर्गमूल, फिर उसके बाद में आ गया ये 16 के वर्गमूल, 16 के वर्गमूल, फिर 16 के वर्गमूल, ठीक है, तो 16 के वर्गमूल, फिर यहाँ पर आपका आ गया 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल यहाँ पर, ठीक है, तो 16 के वर्गमूल किसका हो गया, आपका 4 का हो गया, 4 चक्कू 16 यहाँ पर हो गया, ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आ गया ये के गुणनफल याद करें, के गुणनफल याद करें, के गुणनफल याद करें, ठीक है, तो के गुणनफल याद करें, इसका और इसका आपको गुणनफल याद करना है, तो 16 और गुणा 4, ठीक है, तो 16 गुणा 4, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 चक्कू 64, ठीक है, तो यहाँ पर 64 आपका इतना आ गया, ठीक है, यहाँ तक होगा क्लियर। फिर आगे देखिएगा, और फिर परिणाम, परिणाम, तो परिणाम तो आपका आ ही गया, ये तो परिणाम आ ही गया। के वर्गमूल याद करें, के वर्गमूल याद करें, ठीक है, तो के वर्गमूल याद करें, के वर्गमूल याद करें, इतना परिणाम आया, तो परिणाम आपका 64 आ गया, फिर परिणाम यहाँ पर आ गया 64 आ गया, के वर्गमूल याद करें, फिर इसका वर्गमूल आपको याद करना है, के वर्गमूल याद करें, तो इसका फ्रेंड आपको वर्गमूल याद करना है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल याद कर लीजिएगा, तो आपका 64 यहाँ पर दिया हुआ 64, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 64 हो गए, यहाँ पर 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 आपका दिया है, ठीक है, तो 64 इसका वर्गमूल आपको याद करना है, तो 64 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 और 64, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी की जगह पर बी आना था, लेकिन गलती से यहाँ पर सी हो गया, ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन